घरों में प्यार प्रेम नहीं है सत्संगियों की। सत्संगी नाम कहलाते हो, अपने बच्चों को तुम गली में और सड़क पर खड़े होके बेइज्जत करते हो, उनको गंदी से गंदी गालियां देते हो। किस सत्संग में जाते हो, क्यों बदनाम करते हो? गुरु का नाम भी बदनाम, धर्म का नाम भी बदनाम। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि गुरु घर की तरफ बढ़ा गया कदम आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। जब भी आप गुरु के घर में कदम रखते हैं तो आप समझिए आपका सत्संग शुरू हो चुका है। आजकल मनुष्य मोबाइल की दुनिया में फंसा हुआ है और उसको इतना ज्ञान नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सत्संग में जाते ही उसके विचार उसके ख्याल बदल जाते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम अपने घरों में सुख शांति प्रेम रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को आखिर तक सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। घरों में प्यार प्रेम नहीं है सत्संगियों की। सत्संगी नाम कहलाते हो, अपने बच्चों को तुम गली में और सड़क पर खड़े होके बेइज्जत करते हो, उनको गंदी से गंदी गालियां देते हो। किस सत्संग में जाते हो, क्यों बदनाम करते हो? गुरु का नाम भी बदनाम, धर्म का नाम भी बदनाम। ये हमारा उपदेश और संदेश नहीं है। चाहे दो आदमी आओ लेकिन सच्चे और सुरखरू बन के आओ। बेशक ये बढ़ोतरी की हमें जरूरत नहीं है, जितने कम से कमाएंगे वो अच्छे हैं, लेकिन आए वो नेक इंसान बन के आए, अपनी बुराइयों को छोड़ के आए। यहाँ से तुम उन बुराइयों को, पाप कर्मों को त्याग के पाक पवित्र और साफ बनने का पाठ सीख के जाओ। जो इन बातों को अपना लेगा, मैं कहता हूं बिना भजन के भी अगर उनका कल्याण नहीं हो तो मैं संत का बेटा नहीं हूं। लेकिन इन फोकट धर्मों से बचो, जिनके पास ना नाम है, ना ज्ञान है, ना ध्यान है, और ना ही उनके पास कोई तरीका है ऐसा कि ये जीव के कल्याण का मार्ग बता दे। ये फोकट धर्म है। जब फोकट धर्म पकड़ के जूझते हैं और इस संसार से पार होने का तरीका नहीं जानना चाहते, छीर मथने में बड़ा जोर लगता है और पानी के मथलने से कुछ हासिल नहीं होता है। और जिन बातों में मन मरता था, जिन बातों से मन को काबू में करना था, उनके तो आसपास ही नहीं है। संसार की चीजों में भरमते भटकते फिरते हैं। इसलिए चाहे किसी भी संत की तुम पुस्तक को उठा के देखोगे, उनके उपदेश को देखोगे, उनके संदेश को सुनोगे, सब ने इस जीव के निमित्त ये कहा है कि तुम अपने गुरु के बताए मार्ग पर प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति बताई है। जो गुरु की भक्ति नहीं करता वो जीव अपना आकाश कर लेता है, अकारण अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, समय को बर्बाद करता है और यहाँ से रोता हुआ आया था, रोता हुआ संसार से जाएगा। लेकिन इंसान को करना ये चाहिए, यहाँ रोता हुआ बेशक आए लेकिन यहाँ से जाए तो हंसता हुआ जाए। जिस मौत से दुनिया डरती है, कबीर साहब कहते हैं उस मौत से डरना नहीं, हंसो और हंस के गले लगाओ। लेकिन वो मरना, रोजाना मरना सीख जाओ। वो सीखोगे कैसे? कबीर साहब कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे, मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। वो मरना है अभ्यास के अंदर जाना। अभ्यास कैसे करोगे? अभ्यास करते करते जब अपने आप को खो दोगे, ना तुम्हें अपनी काम की सुध रहेगी, ना संसारी चीज़ों की, वस्तुओं की तुम्हें तमन्ना इच्छा रहेगी, और ना ही तुम्हें किसी प्रकार की लालसा रह जाएगी। सिर्फ तुम्हारे अंदर तुम्हारापन भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ गुरु में ध्यान लग जाएगा, नाम में ध्यान लग जाएगा। वही तुम्हारा रोजाना का मरना है। वो अभ्यास करते करते जब तुम अपने आप को नाम में कर दोगे, अपने आप को उस तक पहुंचा दोगे कि नाम में और आप में कोई भेद नहीं रह जाएगा, गुरु में और शिष्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा। वहाँ एकम एक हो जाएगा। जैसे बूंद जाके सागर में मिल जाती है तो वो अपना अस्तित्व नहीं बता सकती क्या है। लेकिन इस चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या है कि सब कुछ भुला के पहले अपने जीवन को पाक पवित्र और साफ करना पड़ेगा, बुराइयों को निकालना पड़ेगा। ये पहली चीज़ है। जमींदार आदमी भी जानता है कि जब तक अपने खेत को अच्छी तरह से उनके मूल और बुराइयों को या बुरी चीज़ झाड़ियों को नहीं निकाल दूंगा तब तक अच्छी फसल नहीं होगी। लेकिन इंसान नहीं समझता कि मैं अपने मुंह शरीर के अंदर वो बुराइयां भी भरी रखूं और अच्छे गुण भी अपना लूं। ये नहीं होगा। कीड़ी अगर चावल का दाना लेके चलती है, रास्ते में दाल उसको मिल जाती है, तो अगर दाल का लालच करके उठाना चाहेगी तो चावल का दाना उसको डालना ही पड़ेगा। अगर चावल को ले जाना चाहती है तो दाल को नहीं उठा सकती। तो कबीर मन तो एक है, बहुत जगह लगा, चाहे हर की भक्ति का चाहे विषय कमा। मन तो एक ही काम करेगा, चाहे विषय विकारों में खराब कर लो और चाहे उसको गुरु की भक्ति में लगाओ। जो गुरु की भक्ति लगाता है वो अपने जीवन को सफल और कामयाब करके जाता है, और जो इसको विषय विकारों में और संसार में लगा देता है तो वो अपने
जीवन को बर्बाद करके जाता है, उसको मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने मन को गुरु के चरणों में लगाओ, उनकी प्रीत प्रतीत और विश्वास दृढ़ करके उसको पकड़ो। जिसने गुरु के वचन की प्रतीत कर ली, विश्वास कर लिया, अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर लिया, उसको घर बैठे सब कुछ मिलेगा। घर बैठने का मतलब है अपने आप के अंदर समा जाना, उस भ्रम की नींद से जाग जाना। तो वो अज्ञान का पर्दा जब हमारी आंखों से उतर जाता है तब हमें सत्य नजर आएगा। लेकिन जब तक ये भूल भ्रम का शीशा हमारी आंखों पर चढ़ा हुआ है, ये काल और माया का लियाफ में जब तक हम लिपटे हुए हैं, तब तक ये बात संभव नहीं है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए कही कि सब जग मांगन हारा, सतगुरु नाम उस मालिक का है, शब्द का है, परमात्मा का है, और वो सबको देता है। मांगता हो, भिखारी हो, चोर हो, लुटेरा हो, ठग हो, कोई भी हो, सब जग मांगने वाला है और वो सबको देता भी है। अब हमारा जीवन तो कागज की नाव है, अनेक प्रकार के इसमें लोहे के औजार हमने भर लिए। वो लोहे के औजार क्या है? विषय विकार हैं, बुराइयां हैं। वो बुराइयां जब इस अपने जीवन में हमने भर ली और इस हल्की सी नाव को पार करना चाहते हैं संसार सागर से, तो असंभव बात है। लेकिन उनको जब निकाल देते हैं और इसके अंदर नाम भर लेते हैं, तो नाम तो ऐसा काम करेगा जो इस भव सागर से पार लेके जाएगा, इस नाव को पार लगा देगा। किसी प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, तकलीफ, रास्ते में आने वाली सब परेशानियों को लांघता हुआ जाएगा और किसी प्रकार का हमें कष्ट नहीं होगा। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि अपने दिलों के अंदर प्यार प्रेम रखो, बूढ़े बुजुर्ग की घरों में सेवा करो, सबके साथ बोलने का अच्छा बर्ताव करो, जबान से मीठे बोलो। ये ऐसा मंत्र है जो दुश्मन को भी अपना बना लेगा। बसीकरण है ये, दूसरे को बस में कर लेगा। मीठा बोलने से, प्यार से बोलने से। बुरा अगर बोलोगे तो तुम अपने को भी पराया बना दोगे। कागा किसका धन हड़ेर, कोयल किसको दे, जी बढ़िया के कारण जुग अपना कर ले। कोआ किसका क्या छीनता है और कोयल किसको क्या देती है। कोयल की कूक सबको अच्छी लगती है, कोयल की बोली कोई नहीं पसंद करता। इसलिए मीठा बोलने से कोयल जैसा आपका स्वभाव होगा, कमल की फूल की तरह से हर कोई आपकी ओर देखना चाहेगा, चाहे वो कीचड़ में भी खिलता है। लेकिन उसका स्वभाव देखो, कीचड़ उसके साथ नहीं लगने देता, अपनी सुगंध, अपनी सुंदरता बनाए रखता है। कीचड़ कितना भी ऊपर उठो, ये बहाने ना लगाओ कि मेरे हालात ऐसे हैं, ये ना कहो कि मैं ऐसे लोगों के बीच रहता हूँ। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ कितना भी ऊपर क्यों ना चढ़ जाए, कमल उसमें डूबता नहीं, उसके ऊपर ही ऊपर रहता है। प्रेम लगाओ तो कुमोदनी के जैसा लगाओ। चंद्रमा निकलता है, कुमोदनी अपनी नजर जमा देती है उस पर। ये ध्यान की अवस्था है। ध्यान करते करते, ध्यान किसका करोगे? गुरु का। सब संतों ने कहा है कि क्योंकि मन को कोई न कोई लक्ष्य चाहिए, बिना लक्ष्य के, बिना किसी जो चीज आदर्श है उसी का ध्यान करोगे तो ही तुम्हें लाभ होगा। अच्छी चीज का ध्यान तो गुरु से बढ़ के कोई भी हमारे सामने अच्छी लक्ष्य नहीं है। इसलिए गुरु का ध्यान जब करोगे तो अपने मन को उसी तरह से टिका दो। जैसे कुमोदनी सूर्य की ओर ध्यान लगा लेती है, पपैया पानी की आस रखता है, मछली जैसे जल को चाहती है, और हिरण जैसे बधिक उसको मारना चाहता है, लेकिन वो बिना के उसमें मस्त है और जाके गर्दन डाल देता है, अपनी परवाह नहीं करता। जब ऐसा प्रेम हमारा उनके साथ जुड़ जाता है तो हमें परवाह नहीं रहती उन चीज़ों की। जब हमें परवाह नहीं होती तो जिस चीज़ को साधारण सी बात कहते हो ना कि गुरु को तन मन धन दे दिया, सर्वस्व सौंप दिया। सर्वस्व सौंपते हुए बहुत मुश्किल होता है, नहीं सौंपा जाता, लेकिन जब सौंप दिया तो हमें किसी प्रकार का भय भी नहीं होता। अगर तुम अपनी कोई चीज़ है, ठगों की बात है, पुराने ज़माने में ठग बहुत ज़्यादा होते थे। वैसे तो 3 होते हैं, एक चोर होता है, एक ठग होता है और एक डाकू होता है। चोर तो इंसान के आगे पीछे से चोरी करके ले जाता है, ठग उसका अपना बनता है, मीठा बन के उससे छीन ले जाता है, उसको पता ही नहीं लगता क्योंकि अपना बन गया वो, उसने यकीन कर लिया, पता नहीं उसकी वो चीज़ कब ले गया। और जो डाकू होता है वो उसकी छाती पर पाँव रख के उसको डरा धमका के बलपूर्वक छीन के लेके जाता है। ये दुनिया में 3 प्रकार के लुटेरे हैं जीव के लिए। और मीठे ठग कौन है? हमारे परिवार वाले अपने बनते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, मुझे आज ये चाहिए, मुझे वो चाहिए करके सब कुछ छीन लेते हैं उसका, और बुढ़ापे में कहते हैं वृद्धाश्रम में जाओ।
बुढ़ापे में वृद्धाश्रम दिखा देते हैं, सब कुछ छीन लिया ना उनका। तो इन मीठे ठगों से बचो, ये मीठे ठग हैं। लेकिन मैं कहूँ था पुराने ज़माने में बचने का तरीका है, ठग बहुत होते थे। एक को पता लग गया कि तेरे पीछे ठग लग लिया, वो होशियार आदमी था कि ये तो ठग लेगा। पुराने ज़माने में लंबी यात्रा थी, ठग उसके साथ हो लिया, दोस्ती कर ली, प्यार बढ़ा लिया, मित्र बन गया कि भाई इसका जो ये कमू के कुछ लाया है मैं ठग लूँ। तो आदमी जब साथ रुकेगा, कहीं सराय में रुके साथ रुकता, एक ही कमरे में रुकते। अब उसको अपने जो कुछ पैसे थे बचाने मुश्किल हो गए, कैसे बचाऊं। लेकिन चालाक था ना, वो क्या करता, इधर उधर जाता तो उसको अपनी पैसे की थैली को सौर के तकिए के नीचे रख जाता। अब वो तो इधर उधर जाता, वो पीछे से उसका बिस्तर टटोलता, उसके कपड़ों को टटोलता, उसको कुछ मिलता ही नहीं। अपने को क्यों देखता, उसको तो पता था तेरे पास क्या है। चलते चलते दिल्ली का था, दिल्ली आ गया। आखिर में हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के बोला एक बात तो बता दे मुझे। बोला कि हाँ। बोला मैं ठग हूँ। बोला पता है मुझे। बोला मैंने बहुत लोग ठगे लेकिन तेरे पास पैसे थे। बोले हाँ ये रे। बोला तू रखता कहाँ था इनको। बोला तेरे सिराने, तेरे सिराने रख देता था। तू अपना तो आप देखता नहीं है, दूसरों को ढूंढता फिरता था। ये हम करते हैं, चालाक तो बहुत बनते हैं, अपनी ओर नहीं देखते, अपनी कमियां नहीं निकालते, दूसरे की जेबें टिटोड़ते फिरते हैं। क्या मिलेगा हमें? अपनी कमियां क्यों नहीं निकालते, अपनी ओर क्यों नहीं देखते? ये चालाकियां यूं काम आने वाली नहीं है। सच्चे बन के अपने हर प्रकार से, मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से गुरु के अर्पण हो जाओ। गुरु तुम्हारा छीनेगा नहीं, 1000 गुना ज्यादा करके देगा। लेकिन दिल धड़कता है देते हुए कि कैसे दे दूं, क्योंकि ठग गुरु ऐसे ही हैं, ले जाते हैं। ठग गुरु ले जाते हैं, नहीं छोड़ते। बहुतों के साथ ये ठगी हुई है, इसीलिए जीव डरता है। तो ये भी बात साथ देखनी चाहिए, पानी पीजे छान कर गुरु बनाइए जान के। आज इस युग में गुरु को देख के बनाना चाहिए। पुराना जमाना था, गुरु शिष्य बनाते थे तो शिष्य की परीक्षा करके बनाते थे कि शिष्य बनने लायक है या नहीं है। आज गुरु की परीक्षा करके ना गुरु बनाइयो, ऐसे ना बनाना। बहुत ठग लुटेरे हैं, साधु के वेश में शैतान हैं, व्यापार चलाने वाले, ठगाबगी करने वाले, ड्रामे नौटंकी करने वाले लूट लेते हैं लोगों को। क्या साथ लेके जाएंगे? आप जैसे लोगों को, हमारे जैसों को उपदेश करते हैं कि सच्चे बनो, भक्ति करो, प्रभु का गुणगान करो, बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों क्या उन्होंने छोड़ दी? इसलिए ज़रूरत है कि सच्चा गुरु अगर मिल जाता है तो गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, कहीं भाग से मेल मिला। ये कहीं भाग से मेल मिलता है। सुरतवंत अनुरागी सच्चा, ऐसा चेला नाम कया। सुरतवंत हो, अनुरागी हो और सच्चा हो, ऐसा शिष्य मिल जाता है तो गुरु का भी जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो गुरुओं को ये गीत गाने नहीं पड़ते। गुरुआन तो बेचारा ने इसे गीत गाने पड़े। गुरुआन आखिर ऐसे शिष्य मिले तो क्या कही उन्होंने कहा कि तू चाल चले से काग किरवन हंस जान के पाल्या। बोला भाई मैं तो सोचा था सच्चा चेला होगा, हंस वर्गे गुण होंगे, चाल तेरी काग वाली मिल गई। मैंने तेरे को अच्छे अच्छे गुण सिखाए, तू कहाँ से सीख गया? मैंने तुझे हाथी पर चढ़ाया, तू गधे पर कैसे चढ़ गया? मैंने मन के दाग बोए, कंडाई कैसे पैदा होगी? मैंने अमृत जैसा दूध पिलाया, तेरा जहर कैसा बन गया? और फिर वो चेला धोखा दे के चला जाता है तो गुरु कहता है चेला बन के बात पूछ ले, हेद वेद ले सारा, करी रांड जू फेंके पल्ला, मैं कोनी चेला थारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। है? भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा, ईब गुरु जी क्या ने चाहिए, मेरे भाग का आ रहा। फिर कहते मैंने गुरु की जरूरत है, मेरे भाग का है, मेरे पास तो जो कुछ है, क्यों सारी चीज होगी। मौज मस्ती करता है, कमी किसी चीज की नहीं। गुरु क्या जाने इसका बारे में। मेरा भाग था, मेरा कर्म था, मैंने कमा लिए, मेरी फैक्ट्री चलती है, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, मेरी मेहनत है, मेरी बुद्धि काम करके, मेरा भाग है, नसीब है। नहीं, ना मानो गुरु को ऐसा, लेकिन अच्छे काम करो, नेक काम करो, जीवन को सही रास्ते पे लगाओ। कुछ टाइम तो प्रभु भक्ति में भी लगाया करो, थोड़ा लगा लिया करो, याद कर लिया करो,
सुमन कर लिया करो तो ही बहुत है, सुमन कर लोगे तो भी मैंने कहा कल्याण की गारंटी ऑटो सु भाई, थारी लिस्ट बना के दे दूंगा कि ये अच्छे आदमी थे, मेरे बाप पूछे तो जरूर गए, क्यों पैसी तो मेरी भी पड़नी है, इतने इतने आदमियों की लिस्ट मेरे हाथ में से तो पूछेंगे, बता भाई देना पड़ेगा ना जवाब। तो देखो मेरी बेइज्जती ना करवाइयो कि मैं तो टाइम लगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, अच्छे काम किया करो, जो ज़रूरी चीज़ हैं प्रकृति की उनका भी पालन करो, गौ माता की सेवा करो, माँ बेटी बहनों की इज्जत करो, हरे पेड़ों की कटाई ना करो, पानी का संरक्षण करो, पशु पक्षी जीव जंतुओं पर दया करो, भूखे नंगे गरीब की सेवा करो, माँ बाप बूढ़ों को इज्जत दो, सम्मान दो, सब से प्रेम का अच्छा व्यवहार करो, तुम्हारा जीवन सफल और कामयाब। यही उपदेश और यही आशीर्वाद सबके लिए है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, मालिक आप पर कृपा करे, आपको सद्बुद्धि दे, अच्छे गुण दे और नेक इंसान बनाए। राधा स्वामी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना कि महाराज जी ने बताया कि अगर हम भगवान के घर पे जाते हैं, सतगुरु के दरबार पे जाते हैं, तो सतगुरु किस तरह हमारी संभाल करता है और किस तरह हम सतगुरु के दरबार में जाकर अपने मन को, अपने विचारों को पवित्र कर सकते हैं और किस तरह हम अपने जीवन को सही रास्ते पर, सही दिशा में लाकर खड़ा कर सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हमें अपने घरों में प्यार प्रेम रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम अपने जीवन में प्यार प्रेम ला सकते हैं। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप फॉलो अवश्य कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और महाराज जी के प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।